केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे बहन जी हो, चाहे मोदी जी हो। तो दर्शकों आपने देखा कि 2027 की लड़ाई है, लेकिन आज जो अखिलेश यादव जी ने जब पुलिस मुख्यालय हुआ, रिवर फ्रंट हुआ, इकाना स्टेडियम जिसमें आप जाके आज मैच देखते हैं, आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, भ्रष्टाचार में नहीं खर्च किया। इधर सुनो, अपनी पत्थर की मूर्तियां लगाने में नहीं खर्च किया है, अपनी मूर्तियां लगाने में नहीं खर्च किया अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश लोकसभा में प्रमोशन में आरक्षण की बिल किसने फाड़ा था? क्या ये समाजवादी अपने सारे काले कारनामे भूल गए हैं? क्या समाजवादी पार्टी के लोग भूल गए हैं? अगर भीड़ से हिम्मत पैदा होती तो एक कुत्ता, सियार, भेड़, बकरी जंगल के राजा होते। कौन? ठीक है, भेड़, बकरी, कुत्ता जंगल। इसको देख करके उत्तर प्रदेश का मुसलमान बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने वाला है। और सुनिए, आप बोलोगे यार, अभी आप लोग बोले, मैं बोला नहीं। और सुनिए, सबसे ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं से मिलने वाले नेता अखिलेश यादव जी हैं। डेली सुबह 10:30 बजे कार्यालय पहुंचते, पूरा दिन कार्यकर्ताओं मिलते। कौन मिलता है? बहन जी का मिलता है। काम करते नहीं, केवल मिलते रहते हैं। अरे यार, इनके पास काम तो है ही नहीं, काम तो है ही नहीं। लखनऊ में रिवर फ्रंट के अलावा कहाँ काम है आपके पास? नहीं किया वैसे रिवर फ्रंट के भाई, जब तुम दिन भर मिलते रहोगे, काम कब करोगे? एक मिनट, कामों को भी बताना हमारी भी जिम्मेदारी, क्योंकि लोग बताएंगे नहीं, अपना अपना बताएंगे। मैं अखिलेश यादव जी का काम बता देता हूँ 2012 से, और 2007 का भी काम बताऊंगा मायावती जी का। 2012 में अखिलेश यादव जी ने जो काम किया, जो इन युवाओं को चाहिए था उन्होंने दिया। ऐसा नहीं कि जो सरकार आती है वो काम नहीं करता। मायावती जी ने भी अपने समय पे बहुत ही अच्छा काम किया। लखनऊ आज जो चमक रहा है, नोएडा जो चमक रहा है, वो मायावती जी की देन है। लेकिन आज जो अखिलेश यादव जी ने जब पुलिस मुख्यालय हुआ, रिवर फ्रंट हुआ, इकाना स्टेडियम जिसमें आप जाके आज मैच देखते हैं, आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, और मायावती जी ने नोएडा एक्सप्रेसवे बनवाया। यानी कि सरकारों ने काम किया, लेकिन अब सरकार जनता चुनती है। जनता को नहीं समझ में आई, योगी जी को ले आए, योगी जी नहीं समझ में आएंगे तो भी हटेंगे। देखिए भाई, ऐसा है, आदरणीय बहन जी, देखिए वो हमारी नेता है, हमारे दलित समाज से आती है, बड़ी नेता है, उनका सम्मान है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सबका सम्मान करते हैं। एक बयान आप बता दीजिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जो किसी नेता को उन्होंने कुछ कहा। एक बयान आप बताइए, चुनौती देता हूँ, ठीक, सबके। लेकिन मुख्यमंत्री जी को घुसपैठिया देखिए, घुसपैठिया अब पता है, बताइए। मैं अभी बयान बताना शुरू करूंगा, बड़ी तकलीफ होगी। अरे यार, वो आपने बयान की बात की, वो मैंने कहा, देखिए पॉलिटिकल बयान। अब क्या अच्छा ये बात किसी नेता को कहा हो, तब मैंने कहा तो पॉलिटिकल हो यार, गजब हो यार, पहले बयान का अंतर समझो। जी ने भी जो दोगला शब्द का उपयोग किया था, क्या वो अच्छी बात है? आरोप का प्रत्यारोप। देखिए, अखिलेश जी काम करने की बात करते हैं। अखिलेश जी काम, अब अभी हमारे नौजवान साथी ने कहा कि बहन जी ने कुछ हमारी पार्टी को कहा था उस रैली में। अरे भाई, बहन जी की भी तमाम प्रॉपर्टी है, ईडी सीबीआई से बचना है, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर नहीं तारीफ करेंगे, लालू प्रसाद जी को क्या हुआ बिहार में? ये तो हमारे नेता की सादगी है, अखिलेश यादव जी, जो भ्रष्टाचार में। अखिलेश यादव जी जो हैं, वो तो मनरेगा की मजदूरी कर रहे हैं, उनके पास तो प्रॉपर्टी है ही नहीं। सुन तो लीजिए। अरे आप कौन हैं? आप कौन है जो आपसे बात करें? मैं चैनल से बात करूंगा। नहीं, हम चैनल से बात। अरे सर, मैं चैनल से बात करूंगा, मैं चैनल पे बात करूंगा कि आपको जवाब? मैं व्यक्तिगत जवाब देने आया हूँ क्या? मैं चैनल पे बात करूंगा सर, मैं चैनल पे बात करूंगा। आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने उस 90 मिनट के भाषण में, जो अभी मेरा छोटा भाई बता रहा था दोगला शब्द, तो वो अखिलेश यादव के लिए नहीं था, उनकी नीतियों के लिए था। क्या नीति थी? बहन जी ने कहा कि 2012 से 2017 में जो समाजवादी की जातिपूर्ण सरकार चल रही थी, उसने बहुजन महापुरुषों के नाम पे तमाम, मतलब 10-11 जिले हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी की सरकार ने जिले बदले। बहुजन महापुरुष वही बहुजन जिनके आज वो जयंती मनाते हैं। अखिलेश यादव जी अपने कार्यालय में बैठ के और दलित समाज को छलने का काम करते हैं, वो वहाँ जयंती मनाते हैं, पहला काम। दूसरा, 12 से 17 की जो सरकार थी, उस सरकार में बहन जी ने ऐसी व्यवस्था करी थी कि उस टिकट का जो पैसा आएगा, उस टिकट के पैसों को उसी के रख रखाव में खर्चा किया जाएगा। ये व्यवस्था उन्होंने बनाया था अपनी सरकार में। इसकी उन्होंने बताया था, मंच से ये बात बोली थी कि ये पैसा एक मद बना दिया था मैंने, उस मद में उसका पैसा जाएगा। श्री अखिलेश यादव जी ने उस पैसे का इस्तेमाल किसी दूसरों मदों में कर दिया, उस पैसे का इस्तेमाल दबा के रख लिया, उस पैसे का इस्तेमाल सफाई में इस्तेमाल कर लिया, सफाई महोत्सव में इस्तेमाल किया। ए भैया बीड़ी। तो बहन जी ने ये कहा था कि जो पैसा, जो हमारी पार्कों का पैसा था, जो स्मारकों के पार्कों का टिकट का पैसा था, वो श्री अखिलेश यादव ने दबा के रखा। और जो आज ये दलित और पिछड़ों की बात कर रहे हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है तब इनको समाजवादी पार्टी की सरकार में रहते दलितों पिछड़ों की याद नहीं आती है। तो ये दोगला रवैया, दोगलापन ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या गलत कहा? अगर वो कहा तो क्या गलत कहा?
अरे सुन लीजिए सर। और जो बात रही योगी की तारीफ की जो लोग कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि 2019 में सपा बसपा का एक ऐतिहासिक गठबंधन था। इस देश का अब तक का सबसे बड़ा गठबंधन था। 2019 में जो सपा बसपा गठबंधन था, बहन जी ने जो 1995 2 जून का जो गेस्ट हाउस कांड था, उस कांड को देश हित में भूलते हुए कि मैं उस देश हित में वो कांड भूल रही हूँ और इन समाजवादियों के साथ गठबंधन करने का काम किया था। और उस गठबंधन में जब वो गठबंधन चल रहा था और सदन में इनके नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी वो कह रहे थे कि मैं चाहता हूं, मैं मतलब मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी चाहती है कि श्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो क्या तब बी टीम नहीं थी समाजवादी पार्टी? एक तरफ आपका लड़का, एक तरफ आप बहन जी आपके लिए वोट मांग रही मैनपुरी में, और आप वहां जाके कह रहे हो संसद में कि तुमको वहां पर भाजपा सरकार दोबारा बनानी है। फायदा तो बसपा का ही हुआ है ना, इनका तो नुकसान ही हुआ। फायदा नुकसान की सर बात नहीं, यहाँ पे बात दोगलेपन की आ रही है। अगर आपका गठबंधन है तो आप भाजपा को क्यों जिता रहे थे? अगर गठबंधन था तो भाजपा क्यों जिताया? और अभी श्री काशीराम साहब की परिनिर्वाण दिवस निकला है। अभी आप लोग ने देखा होगा कि काशीराम साहब की पुण्यतिथि थी 9 अक्टूबर को। इसी काशीराम साहब की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी की सरकार में जो उनके नाम पे सरकारी अवकाश होता था, इन समाजवादियों ने उस सरकारी अवकाश को खत्म करने का काम किया है। इन समाजवादियों ने कासगंज को बहन जी ने एक नया जिला काट के बनाया था अलीगढ़ मंडल में, उस कासगंज नाम को जो था वो काशीराम नगर बनाया था। तो काशीराम नगर को उन्होंने फिर से कासगंज किया और तमाम दलितों की जो भूमि थी, दलितों की भूमि को हड़पने के लिए एक कानून बनाया था, भूमि ग्रहण अधिग्रहण बिल, जिससे दलितों की जो जमीनें थी वो अखिलेश यादव जी के लोगों ने कब्जा करके अपने नाम लिखवा ले। सुनिए, दूसरा 2 लाख अरे सुन लीजिए, 2 लाख दलित कर्मियों को किसने रिवर्ट किया था? लोकसभा में प्रमोशन में आरक्षण के बिल किसने फाड़ा था? क्या ये समाजवादी अपने सारे काले कारनामे भूल गए हैं? क्या समाजवादी पार्टी के लोग भूल गए हैं कि दलित कितने विरोधी काम किए? ये बहुत बड़े दलितों के हितैषी बन रहे हैं। 2017 से भाजपा की सरकार है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में दलितों का उत्पीड़न हुआ। अभी एनसीआरबी का डाटा, कोई हमारा डाटा नहीं है, अभी बरेली में वाल्मीकि समाज के एक आदमी को पीट के मार डाला गया। सर्वोच्च न्यायालय के व्यक्ति के ऊपर जूता फेंका जा रहा है। कहाँ थी बसपा? ये सुबह से शाम तक दलितों के हितैषी बनने वाले कभी निकले घर से बाहर, कभी दलितों की लड़ाई लड़े, कहाँ थे? और अभी इन्होंने कहा कि पार्क का पैसा हमने खर्च किया लखनऊ में रिवर फ्रंट बनाने के लिए, इकाना स्टेडियम बनाने में, कन्याओं को लैपटॉप देने के लिए, कन्या विद्याधन के लिए, मेट्रो के लिए, जनेश्वर मिश्रा पार्क में खर्च किया, कामों में खर्च किया, भ्रष्टाचार में नहीं खर्च किया। इधर सुनो, अपनी पत्थर की मूर्तियां लगाने में नहीं खर्च किया है, अपनी मूर्तियां लगाने में नहीं खर्च किया अखिलेश यादव जी ने जनेश्वर मिश्रा जी की मूर्तियां लगाई, कान्हा स्टेडियम बनवाया, JPNIC बनवाया, जो अभी भाजपा की सरकार ने बंद कर रखा है, ये बनवाया, अपनी मूर्तियां नहीं बनवाया। आप तो क्या लग रहा है आपको? ये लग रहा है कि अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी किसी की पार्टी का भी विरोध नहीं करते हैं। तो क्या मायावती जी का मतलब उनके पार्टी का विरोध नहीं करते हैं और अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी मानते हैं, उनके संविधान को भी मानते हैं। ये आ रहे हैं सरकार में? सर बिल्कुल आएंगे। क्या बनेंगे तो क्या काम चाहते हो कि अखिलेश जी पूरा करें? अभी उन्होंने बहुत काम किया है यूपी में, अगर अगली बार सरकार आएगी तो बहुत सब कुछ विकास क्या नाम है तुम्हारा? बलवंत यादव जी। देखिए, आजकल दीवानगी देख रहे हैं, राजनीति में बच्चों को भी आनी शुरू हो गई, होना भी चाहिए। जब तक वो अपने देश की राजनीति को समझेंगे नहीं, तब तक अपनी राजनीति में वोट करने के लिए नेताओं को कैसे जानेंगे? राजनीति को जानना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। आप आखिरी शब्द कह के खत्म करिए। समाजवादी पार्टी जो है उसको लड़ना चाहिए किससे? लेकिन समाजवादी पार्टी लड़ किससे रही है? लड़ रही है दलितों से। समाजवादी पार्टी किसी ने लड़ ली है? समाजवादी पार्टी की लड़ाई दलितों से। लेकिन मैं बात बताऊं आप लोगों को, देखिए एक मिनट बात बताता हूं। 9 तारीख तक समाजवादी पार्टी यानी विपक्ष के जितने भी नेता थे वो इंतजार कर रहे हैं, मायावती जी मंच से कहीं न कहीं सरकार को घेरेंगी, लेकिन उल्टा घेर दी उनको। घेरा तो
आपने शायद पूरा भाषण नहीं सुना। उन्होंने ये कहा मौजूदा सरकार, तो मौजूदा सरकार क्या सपा की चल रही है? जब उन्होंने मौजूदा सरकार कह दिया, यानी मौजूदा माने भाजपा, उन्होंने कहा मौजूदा सरकार में दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, पिछड़े ये सेफ नहीं है। इनके रोजी रोजगार, इनके धन पे जो लोग आज तमाम तरीके के सवाल उठा रहे हैं, ये नहीं उठाना चाहिए। ये भी सुना होगा कि स्टार्टिंग में उन्होंने ये भी कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री बन रही, मैं अपने राजनीतिक करियर में थी, तो कांग्रेस की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे पर मुकदमा लिखवाया। ये भी बोला, ये भाजपा के खिलाफ नहीं है, ये इनको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये लोग जो हैं जैसे सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, उसी तरह अखिलेश यादव जी जो इस प्रचंड रैली को देख के उनका मानसिक संतुलन जो है थोड़ा सा शायद हो गया हो। दिख रहा है। सरकार भाजपा की, सवाल भाजपा से होना चाहिए। दिन रात ये सब पड़े हैं सबक पीछे। जब भी बहन जी पीसी करेंगी, सुबह से शाम तक सपा के बारे में बताएंगे। भैया हमारा नाम ऋषु यादव है। जो इन्होंने भीड़ की बात की है, एक मिनट, जो इन्होंने भीड़ की बात की है, जो इन्होंने रैली की भीड़ की बात की है, अगर भीड़ से हिम्मत पैदा होती तो एक कुत्ता, सियार, भेड़, बकरी जंगल के राजा होते। कौन? ठीक है, भेड़, बकरी, कुत्ता जंगल के राजा होते। अगर भीड़ से ताकत पैदा होती, दलितों को देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों को कुंठा देखिए, दलित समाज को लोग भेड़, बकरी, कुत्ता कह रहे हैं। आप समझिए, दलित समाज के लोग उनको भेड़, बकरी, कुत्ता कह रहे हैं। देखिए, एक तरफ कहते हैं पीडीए, दलित समाज को ये लोग कुत्ता कह रहे हैं, भेड़ समाज। देखिए है क्या, आप समझिए, ये छटपटाहट क्या है, आप समझिए। लोकसभा के चुनाव में 2024 में बसपा वेंटिलेटर पे गई, नहीं गई? गई ना, गई, खत्म। ये माना लोगों ने कहा खत्म। लेकिन आज भी वो राष्ट्रीय पार्टी है, आज भी राष्ट्रीय। अरे मैं कहूंगा ऐसे राष्ट्रीय पार्टी बहन जी जीवन भर बनी रहे, ये एक विशिष्ट नए राष्ट्रीय पार्टी रहे। गजब बात करते हो यार, जूता नहीं सर, राष्ट्रीय पार्टी के नाम ली जाती कि नहीं ली जाती? वो है, मैं मानता हूं। तो आज नहीं जीती, कल जीतेंगे ना। एक समय अखिलेश यादव भी 40 सीट पे चले गए, कार बंधु। 5 सीट अरे पे चले सुनिए गए थे ना। मर्दवा, नहीं, सवाल तो करेंगे ना, हम एक तरफा थोड़ी चलाएंगे, हम इनका भी चलाएंगे, इनका भी चलाएंगे, इनका भी चलाएंगे। लेकिन सवाल सुनिए, सवाल ये है कि एक समय ऐसा था कि अखिलेश यादव जी की लगातार 5 सीटें आई, लेकिन फिर जनता ने समर्थन दिया, 37 सीटें आई। ऐसे इनको नहीं दिया, कल को दे भी सकते। अच्छा, इनका दे सकता है कि राजनीति में क्या होता है वो जाने। देखिए सवाल ये है, ये सही कह रहे हैं कि हमारे कांग्रेसी गठबंधन है, इनकी बात से हम सहमत हैं। देखिए 2012 देखिए सुनने तो भैया, हम सुनेंगे तभी सवाल करेंगे। अब बोल लेंगे। 2012 से आप देखिए बसपा की स्थिति है क्या। ये नेता इनके लखनऊ में दारुल सफा में है कहीं कुछ। अरे भाई रुक जाओ प्लीज यार, हम देखो, हम बहुत वो डिबेट नहीं करें, देखिए करें, सुन लीजिए। मैं अरे आप सुन लो, बोलने तो दो यार। दिक्कत तुम लोग के साथ यही है, जहाँ बोलना है वहाँ बोलते नहीं हो। भाजपा के खिलाफ बोलोगे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए 19 में हमने गठबंधन किया, इनको 10 मिली, हमको 5 आई ना। बिल्कुल ठीक। नुकसान किसका हुआ, आप पत्रकार एनालिसिस करिए। बिल्कुल इनका फायदा हुआ, मेरा नुकसान। अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ, सीटों के हिसाब से नुकसान रुक जाओ यार, समझिए। समझिए। अब हम बोल दें हम हल्ला मचा के हम नहीं बोलते। अरे यार हम हल्ला, देखो हल्ला मचा के अगर बीजेपी को या भाजपा को या मायावती को या बीएसपी को अगर रोटी सेकनी है, जब तक अखिलेश यादव को साथ मिलेंगे तो इनकी तो रोटी नहीं बन सकती। नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। अरे समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी है। सुनिए अखिलेश यादव देश के ब्रांड बन चुके हैं। कहाँ हो ये सब कंपटीशन भाजपा वाले नहीं कर सकते। देखो ऐसा है, ये बता रहे हैं, सुनो मेरी बात यार। एक मिनट। सबसे पहले मैं ये बोलूंगा सबसे कि माइक को कोई हाथ ना लगाओ। माइक ये जो सम्मान है हमारा, माइक को हाथ मत लगाना। ऐसा है, सबसे बड़ी राजनीति आज समाजवादी पार्टी के लोग क्यों बौखलाए, ये हम बता दें आपको। जल्दी बताना है, जल्दी बताना। जो भीड़ देखी है, जो भीड़ ये नीला जन सैलाब देखा है, इसको देख करके उत्तर प्रदेश का मुसलमान बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने वाला है। और सुनिए, आप बोलोगे यार, अभी आप लोग बोले, मैं बोला नहीं। और सुनिए, इन्हें ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का हर विधानसभा में ये बताना था 37% वोट मिला। आज भी बहुजन समाज पार्टी के पास 10% वोट है। अगर वही 37% वोट
10% वोट के साथ प्लस हो गया, भाजपा उत्तर प्रदेश से गायब हो जाएगी। साथ तो आप ही और सुन लीजिए, साथ तो आप ही छोड़े, साथ तो आप ही छोड़े। देखो 10 साल से बीजेपी 10 साल से बीजेपी शासन में है, और जब तक केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे बहन जी हो, चाहे मोदी जी हो। तो दर्शकों आपने देखा कि 2027 के लिए लड़ाई है। हेलो रुको, 2027 के लिए आपने देखा यहाँ पर चर्चा चल रही थी और हमें इसको समाप्त भी करना है। आपको तय करना है 2027 के लिए किसका है।